नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। बेडरूम डिजाइनिंग में आजकल हेडबोर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी अलग अलग साइजेस हो गई है, अलग अलग वैरायटी हो गई है, डिज़ाइन अलग अलग हो गई है। तो हेडबोर्ड को किन मेन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं वो आज इस हम वीडियो में समझेंगे, ताकि आप जब भी अपना बेडरूम बना रहे हैं या रिनोवेट कर रहे हैं तो आपको क्लियर रहे कि हाँ मेरे को इस तरह का हेडबोर्ड बनाना है या फिर नहीं बनाना है। हेडबोर्ड की टाइप में सबसे पहले हम बात करते हैं जो बेड फ्रेम माउंटेड हेडबोर्ड, मतलब कि जो हमारा बेड है उसका जो सिराना है वो बेड के साथ ही अटैच रहता है। इसको बोलते हैं बेड फ्रेम माउंटेड हेडबोर्ड। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब जनरली 14 इंची, 16 इंची या मैक्सिमम 18 इंची इसी हाइट का ये हेडबोर्ड बनाया जाता है। चौड़ाई भी बेड की चौड़ाई के बराबर रहती है और इसके अंदर जो डिजाइनिंग है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, एक टफ्टेड डिजाइन हो जाएगी, कुशन वाली डिजाइन हो जाएगी, या वुड का बन जाएगा, मेटल का बन जाएगा, डिजाइन का एक लिमिटेशन रहता है। पर सबसे ज़्यादा फायदा इस हेडबोर्ड का क्या होगा कि बेड की पोजीशन हम किधर भी चेंज करें हेडबोर्ड उसके साथ ही मिल जाता है। इसके बाद आता है एक फ्री स्टैंडिंग हेडबोर्ड। ये कम प्रचलन में है पर आजकल मार्केट में उपलब्ध है। ये होता है क्या है दोस्तों, दो लेग्स होते हैं, उसके ऊपर एक हेडबोर्ड बना रहता है। जिस तरह के कुछ हेडबोर्ड हमने दिखा भी रखे हैं आपको। इसमें फ़ायदा क्या है कि जिनके पास हेडबोर्ड तो उनको चाहिए पर टाइम नहीं है, बनवा नहीं सकते, तो आप मार्केट में जाइए, लेकर आइए, उसको अपने बेड के पीछे रख दीजिए। अगर आपको बेड की पोजीशन भी चेंज करनी है तो आप हेडबोर्ड उठा के जिधर भी नया बेड की पोजीशन रखिए उसके पीछे लगा दीजिए। तो इसको बोलते हैं हम फ्री स्टैंडिंग हेडबोर्ड। पर ये खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बेड की साइज प्रॉपर आपको पता हो, नहीं तो अगर छोटा बड़ा हेडबोर्ड आ गया तो फिर वो हमेशा दिक्कत करेगा। आजकल जो बेडरूम का लेटेस्ट इंटीरियर किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है हैंगिंग हेडबोर्ड, या जिसको हम फ्लोटिंग हेडबोर्ड भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, बेड हमारा जो बॉक्स है वो अलग से बनता है और जो पीछे का हेडबोर्ड है उसको जो वॉल पे लगाया जाता है, या तो वो स्क्रू माउंट कर दिया जाता है या फिर कई जगह अगर छोटा हेडबोर्ड है तो उसको हैंग भी कर दिया जाता है। इसके अंदर विभिन्न तरह के मटेरियल हम काम में ले सकते हैं, चाहे तो हम इसको वुडन का बना लें, चाहे मेटल का बना लें, अपहोल्जरी का जिसमें कुशन और फोम काम में ले जाता है उसका बना लें। इसकी साइजेस भी अलग अलग कर सकते हैं, हम इसको फुल विड्थ का भी बना सकते हैं या इसकी हाइट हम सीलिंग हाइट तक भी ले जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। और 99% जो आजकल हेडबोर्ड बन रहे हैं इसी तरह के हेडबोर्ड बन रहे हैं। हेडबोर्ड जो सबसे ज़्यादा बनते हैं वो बनते हैं अपहोल्जरी के। इसमें क्या होता है दोस्तों, फोम ली जाती है, उसके ऊपर अलग अलग तरह का फैब्रिक लिया जाता है, फैब्रिक में भी अलग अलग तरह की स्टिचिंग की जाती है, पैटर्न दिए जाते हैं। ये सॉफ्ट भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है, उसके अंदर पैटर्न भी बहुत ज़्यादा हम सेट कर सकते हैं। तो ये आज के इंटीरियर में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा एक वुडन हेडबोर्ड भी मार्केट में आता है। वुडन हेडबोर्ड में क्या होगा, जो हमारा सिराना है पूरा लकड़ी का बना रहेगा, चाहे तो हम इसको सॉलिड वुड का बना लें या फिर प्लाईवुड के ऊपर लेमिनेट या विनियर लगा के बना लें। इसमें भी जो अलग अलग तरह की डिजाइन वो हम डाल सकते हैं। कई जगह मेटल हेडबोर्ड की भी डिमांड रहती है, जो कि अलग अलग तरह के मेटल जैसे एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, अपना एसएस हुआ, आयरन हुआ, उसका बनाया जाता है। इसके अंदर भी अलग अलग साइजेस बनाई जाती है, अलग अलग डिजाइंस बनाई जाती है। तो ये मेटल हेडबोर्ड भी मार्केट में चल रहा है, पर इसका थोड़ा सा डिमांड आजकल काफ़ी कम है। हेडबोर्ड की कैटेगरी में विंग बैक हेडबोर्ड भी हम जोड़ना चाहते हैं। विंग बैक हेडबोर्ड आप जैसा कि फोटोज में देख रहे हैं, इसके दोनों एजेस थोड़े से आगे निकले हुए रहते हैं, इसलिए इसको कर्व्ड एज हेडबोर्ड भी बोला जाता है। ये पहले प्रचलन में था, बीच में गायब हो गया, पर अब लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसको हम कुशन का भी बना सकते हैं, कुछ लोग उसको वुड का भी बना लेते हैं, पर कुशन में इसका लुक और कंफर्टेबलनेस दोनों अच्छी रहती है। अगर आपका रूम और बेड किंग साइज का है तो आजकल मैट्रेस टू सीलिंग हाइट के जो हेडबोर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जैसा कि आप कुछ सैंपल फोटोज़ में भी देख रहे हैं। इसमें होता क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हेडबोर्ड बनाया जाता है। एक तरह से एसेंट वॉल या फिर हम कह रहे हैं डेकोरेटिव वॉल इस पूरे रूम की तैयार हो जाती है और एक रिच लुक का हेडबोर्ड ये लगता है। इसमें पैटर्न्स अलग अलग स्टिचिंग के द्वारा हम अलग अलग दे सकते हैं। वॉल टू वॉल हेडबोर्ड, इसमें क्या होता है दोस्तों, सिराना जिस वॉल पे हमारा लगा हुआ है उसके एक छोर से लेके दूसरी छोर तक पूरा हेडबोर्ड बनाया जाता है। चाहे तो हम इसके चारों तरफ वुडन की छोटी सी पैनलिंग भी कर सकते हैं। मटेरियल इसके अंदर हम कुशन का सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं।
इस तरह का हेडबोर्ड भी आजकल नए इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एक हेडबोर्ड होता है जिसके अंदर हम कंफर्टेबलनेस का ध्यान रखें, दूसरा होता है जिसके साथ में कंफर्टेबल के साथ साथ में हम फंक्शनलिटी का भी ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं हम स्टोरेज हेडबोर्ड। जैसा कि आप कुछ देख रहे हैं, इसके अंदर हम बुक्स भी रखने में काम में ले सकते हैं, कुछ जने मोबाइल रखने में या पानी की बोतल्स रखने में भी काम में लेते हैं। तो इस तरह के हेडबोर्ड भी अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग किस किस तरह के हेडबोर्ड होते हैं। तो जब भी आप अपना बेडरूम रिनोवेट कराएं या फिर नया बेडरूम बनाएं, तो हेडबोर्ड किस तरह का लगाना है सेलेक्ट करके ही हेडबोर्ड का डिसीजन आप लीजिए। बेडरूम से रिलेटेड और अदर इंटीरियर से रिलेटेड और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजते रहिए ताकि हमारे वीडियोस हम उसी अकॉर्डिंग बना सकें। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।